एच डेलियन वर्सेस सेबेस्टियन बाज। ठीक है सर, इसमें सीखते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ इस पूरे मैच में कि जो एच डेलियन था उसने 2 ब्रेक तोड़ा था, ठीक। तो बाज ने भी 2 ब्रेक तोड़ा था, ठीक। लेकिन टाई ब्रेक में इतना लंबा खींच गया जो नहीं खींचा जाना चाहिए था। और डेलियन बहुत ही अच्छा खेल रहा था, क्योंकि अच्छा इसलिए खेल रहा था क्योंकि 2 ब्रेक तोड़ना बहुत, जैसे सबसे पहले बाइज ने ब्रेक दिया, फिर उसने 1 ब्रेक दिया, फिर एक और ब्रेक दिया, 2 ब्रेक दिया। उसके अलावा फिर मानते हैं बाइज ने भी ब्रेक दिया। और एक और चीज़, बड़ा प्लेयर रहेगा थोड़ा कम रैंक का रहेगा और बाइज थोड़ा बड़ा प्लेयर है तो ब्रेक तोड़ भी सकता है। और वो खेल देखते ही लगता है, लास्ट सेट जो खेला था अपना सर्व किया था वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव खेल दिखाया था, तो इस हिसाब से बाइज तोड़ सकता था सेट। और इस हिसाब से कॉन्फिडेंस में मुझे लेना चाहिए था और मैंने लिया भी, लेकिन और डाउन पे भी ले लेना चाहिए था एक लिमिट से फुल। और हुआ क्या कि टाई ब्रेक, चूँकि देखिए ऐसे टाई ब्रेक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2 ब्रेक इसने दिए, 2 ब्रेक उसने दिए, तो ऐसा टाई ब्रेक चमत्कारी हो जाता है, जादुई हो जाता है। और हुआ भी, बात 14-12 तक ये टाई ब्रेक गया है। तो ऐसा टाई ब्रेक छोड़ना नहीं चाहिए। और 2 मैच कभी भी पैरेलल नहीं खेलना चाहिए। इसी में डेनिस सर्पा और इसका मैच पैरेलल हो रहा था, तो पैरेलल नहीं खेलूँ। यहाँ पे सर्पा ने टेलर फ्रिज को भी हरा दिया है और अर्नाल्डी को भी हराया है, अच्छा अच्छा प्लेयर को हराया है। तो अर्नाल्डी, टेलर फ्रिज और एक और कोई बड़ा प्लेयर था उसको भी हराया था। अर्नाल्डी, टेलर फ्रिज और एक और थॉमस महाक को भी हरा दिया है, जो कि थॉमस महाक ने इसको हराया था, क्या नाम है इसको, टॉमी पॉल को। तो इस हिसाब से सरापोवाई जीतता। तो और ब्रेक लेना चाहिए था बीच में ही, ब्रेक 4-4 हो गया तब भी ब्रेक नहीं लिया, इसका मतलब वो नहीं जीतेगा। हालांकि पैटर्न वैसा चल रहा था लेकिन ब्रेक नहीं लिया। सरापोवा ने टेलर फ्रिज, मार्क सबको हराया था, तो इस हिसाब से उस मैच में रिस्क लेना नहीं बनता था। वहीं पे एक पैरेलल मैच बाइज का चल रहा था, तो कोई एक मैच खेलूँ, तो बाइज वाला मैच अच्छा था क्योंकि बाइज बहुत ही बेहतरीन खेल रहा था डेलियन, और बाइज भी उसको ब्रेक पर ब्रेक तोड़ रहा था। और ये भी टाई ब्रेक में कमाल का खेला। मानता हूँ मैंने टाई ब्रेक मिस किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टाई ब्रेक बहुत ही अच्छा खेला। और इसके पास बॉल था तो सारा पैसा इस पे रखना चाहिए था और तब खेलता। या अगर कैच आउट भी कर लिया तो अगर बाइज नीचे जा रहा है तो नहीं लेगा, क्योंकि बाइज ख़राब खेल रहा था, वो खुद टाई ब्रेक दे दिया और इसका नहीं भी लिया। तो डेलियन ऐसे वाले मैचों में 5-6 चीज़ सीख रहा हूँ। जब भी 2 जोड़ीदार अच्छे खेल रहे हों, मतलब 2 टाई ब्रेक उसने भी तोड़ा, 2 टाई ब्रेक इसने भी तोड़ा, और टाई ब्रेक में भी हावी हो तो समझ जाओ कि कमज़ोर वाला पैर हावी हो रहा है। और ऐसे टाई ब्रेक कमाल के होते हैं। 2 ब्रेक इसने लिया, 2 ब्रेक उसने लिया, ऐसे कमाल का हुआ भी। 14-12 तक गया है वो टाई ब्रेक, 14 तक गया, 14-12 तक। तो ऐसे टाई ब्रेक खेलना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस में खेलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। लोअर से लोअर 25 से 55 तक गया, 89 तक गया। एक एक ये होता है सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट जैसे होता है 25 पैसे से उठा 91-80 तक गया, तो वहाँ पे मतलब बुक बना लीजिए, वहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट पे बुक बना लीजिए। कब जब टाई ब्रेकर डेड में जा रहा है, डेड में मतलब होता है 2 का अंतर। जैसे 6-6 से बढ़ रहा है, 7-8 2 का अंतर, तो डेड के पास चला गया तो वहाँ पे बुक बना लीजिए। अब वहाँ से खेलते जाइए थोड़ा थोड़ा कम कम। लेकिन जब ऐसे हो तो नीचे जाए तो 2-3 लिमिट लेकर खेलना चाहिए, खासकर तब जब दो टाई ब्रेक, जैसे 2 ब्रेक लिए दिया था डिलियन ने, 2 ब्रेक बाइज ने भी दिया था। हाँ मैं मानता हूँ कि बस डुलियन ब्रेक में अच्छा खेल रहा था और ऐसा हुआ भी, क्योंकि मान लीजिए ठीक है ब्रेक दे दिया 5-5, तो उसके बाद 6-6 भी तो हुआ, 5-5 के बाद 6-6 भी तो हुआ, अपना भी इजी किया, ये ब्रेक नहीं ना तोड़ा। तो इसी हिसाब से खेलना चाहिए था बढ़िया से। तो याद रखूँगा ऐसा बात, जब कभी भी 2 प्लेयर अच्छे खेल रहे हो, ब्रेक पे ब्रेक, एक ये ब्रेक दिया जा रहा है, एक वो ब्रेक दिया जा रहा है, फिर वो ब्रेक दिया जा रहा है, फिर वो ब्रेक दिया जा रहा है, और एक प्लेयर जो है बहुत नीचे का है और एक ऊपर का है, तो ऐसे प्लेयर में ऊपर नीचे में
5 5-4 पर जैसे छठा वो सर्व करने जा रहा है तो शुरू में उसने ही ब्रेक दिया था, जैसे 22 ने ब्रेक दिया था इसको, फिर ये 2 ब्रेक लेकर आया तो एक ब्रेक वो भी दे सकता है और दिया भी उसने, क्योंकि वो ऊंचा वाला प्लेयर है। तो इसी हिसाब से उसने दिया भी, और उसने उससे पहले मैच देखते रहना मस्ट इम्पोर्टेंट है। मैच देखने से पता चलता है कि कौन बल्लेबाज कितना कॉन्फिडेंस में है। जैसे 22 जब अपना सर्विस कर रहा था 1.5 गेम से पहले, तो बहुत कॉन्फिडेंस में 2 सेट मारा था। जो लास्ट के 2 सेट सेम कंडीशन हुआ था जे मुनार में उसने जब अपना सेट मारा था तो देखिए ब्रेक तोड़ने से पहले 2 सेट बहुत अच्छा मारा, और उसके बाद कॉन्फिडेंस आ गया तो ब्रेक तोड़ा भी, मुनार में भी हुआ और इसमें भी हुआ। तो इस हिसाब से मैं ऐसे खेलूँगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लर्निंग है, मतलब सबसे पहले लर्निंग तो ये है कि एक बार जब पैसा बन गया हो, ठीक ठाक पैसा बन गया हो, तो अब देखिए आज बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हुए हैं, जैसे मुनार ने भी तोड़ा है, हालांकि बैच विन नहीं कर पाया, लेकिन वही कैस्पर रूड ने भी तोड़ा है क्योंकि वो अच्छा प्लेयर था और उसने 40-0 से पूरा 40-40 तक ले गया। और मैच देखना कितना इम्पोर्टेंट होता है ये यहाँ से पता चल रहा है कि जब मुनार खेल रहा था तो 40-0 था, 40-40 तक गया और फिर वहाँ से वो 2 सेट जीता। वहीं पे एक ब्रेक हो जाता, गलती नहीं करता रूट तो ब्रेक हो जाता, इसका मतलब वो ब्रेक देता। तो इस हिसाब से फुल कॉन्फिडेंस में लीजिए, कब जब 1.5 गेम 5-3 से छठा 3 पे जाए, तो वहाँ पे रूड ने तोड़ा भी, ब्रेक तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर टाई वहीं पे मेरा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ये रूड हावी हो गया था, क्योंकि 5-5 फिर 6-5 6-6, और रूड ने हराया भी है इसको एक बार, जे मुनार को। तो एक बार हराने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो रूड ही जीतता, और रूड जीता भी। और बोला जाता है निराश किया, निराश तो किसी ने नहीं किया है, ना बाइज ने किया है ना कैस्पर रूड ने 14 पैसे का घोड़ा उड़ाया। वहीं पे मुनार ने बाइज ने भी 25 पैसे का घोड़ा उड़ाया। तो बड़े प्लेयर मेडवेडेव भी हो गया, कभी कभी वैसा हो जाता है। तो एक बार हो गया तो अब होल्गर रूने वाला कब दिमाग में घुस गया, उसको हटाइए, होल्गर रूने को हटाइए। कैस्पर रूड ने 14 कर दिया तो फुल लिमिट से खाइए। फुल लिमिट क्या होता है? फुल लिमिट होता है या हाफ लिमिट से खाइए, 1.5 लिमिट से खाइए, 2 लिमिट से खाइए, 1428 से खा सकते हो, ठीक है। अब बैच का भी देख लेते हैं टाई ब्रेक में, और बैच का तो खैर पता ही चल गया, ब्रेक तोड़ा भी। तो अच्छा प्लेयर हमेशा ब्रेक तोड़ता भी है, और हमेशा टाई ब्रेक खेला करूँगा। टाई ब्रेक 6 विकेट का जो प्लेयर होगा ना, तो 6 विकेट का प्लेयर हमेशा ही बैक कराता है, 6 विकेट का प्लेयर, और वो जीतता भी है। 6 विकेट का प्लेयर जीता भी है आज। तो इस हिसाब से आगे से ये सब नियम ध्यान से सीखूँगा, और टाई ब्रेकर में समझ गया। और एक और चीज़, हाँ, जब छोटा प्लेयर हावी हो रहा है तो बड़े प्लेयर को बैक मत करिए। जी डेलियन हावी हो रहा था, हावी हो रहा था, कोई ब्रेक ट्रेक ये नहीं दे रहा था, अच्छा वही खेल रहा था जी डेलियन, पूरा मैच अच्छा खेला है तो वो जीतेगा ही। पहला सेट जीता, दूसरा भी टाई ब्रेकर में ही आ रहा है, टाई ब्रेकर में ही आ रहा है, तो इस हिसाब से वही जीतेगा। सेम बात हुआ रूड में, हालांकि रूड में छेदू हुआ था, छेदू। तो देखिए यहाँ पे भी मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, मैं पैसा खींच लिया था, जबकि 6-2 में छोटा प्लेयर जीतता है, मुनार भी अच्छा जीत कर आया भी था और दिया भी। तो वहाँ पे 6-2 के अनुसार फिर जीता भी, एक सेट मारा भी, एक सेट मारा, और फिर 14 पैसा दिया भी, बहुत ही लो लग के 14 पैसा दिया है। तो इस हिसाब से मैं आगे ध्यान रखूँगा कि जब प्लेयर बराबरी कर रहा है मुनार के साथ, तो ऐसे में बैक करूँगा। कॉन्फिडेंस था मुनार पे, और वो उसने भरोसा तोड़ा भी नहीं, हाँ पैसा बन जाता। बहुत सारे मैच आज जुड़े हैं, और फालतू के पैसे नहीं लगाऊंगा। जैसे कि अब देखिए हुरकाज में भी अच्छा टाई ब्रेकर बना, टाई ब्रेकर जीत गया वो अलखराज वाला, तो 44 पैसे से उड़ गया, 6 पैसे से 44 पैसे आया, तो 6 पैसे पे तोड़ूंगा। टाई ब्रेकर हमेशा
पैसा दिला के जाता है। लोवेस्ट जब आता है, जैसे लोवेस्ट क्या हुआ, अब 44 पैसा उसका गेम ही चल रहा था, 6 पैसा उसका लोवेस्ट हुआ। अब इसका कितना लोवेस्ट हुआ, 25-23 लोवेस्ट हुआ। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल लिमिट से खेलना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या और सीख दिया जा सकता है, हाँ बेकार के डेड गेम में नहीं लूँगा। डेड गेम क्या होता है, अंत जाके, ठीक है। सेबेस्टियन बायज और डी मिलन में बहुत बड़ा सीख यही है आज का लर्निंग। टाई ब्रेकर पहचानने का तरीका ये होता है जब दोनों प्लेयर अच्छे खेल रहे हों, बहुत ही अच्छे खेल रहे हों। जैसे डी गिलियन ने 2 ब्रेक दिया था, बाइस ने पहले ब्रेक दिया, तो डी गिलियन ने एक और ब्रेक, फिर एक और ब्रेक दिया, फिर जाके ये ब्रेक दिया। तो इसका मतलब हुआ कि टाई ब्रेकर कमाल का जाएगा और गया भी। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि बाइज और एक और ऊपर वाला प्लेयर अच्छा खेलने वाला हो, बढ़िया। कमज़ोर प्लेयर भले ही एक सेट हार गया हो, ताकि वो जीत रहा है। तो आज सेचुरेशन पॉइंट पे बुक बनाओ, सेचुरेशन पॉइंट पे जाकर लोवेस्ट पर 2-3 लिमिट लगाओ, सेचुरेशन पे बुक बनाओ। तो ये याद रखूँगा और आगे से ये गलती नहीं दोहराऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, भले ही सेचुरेशन पॉइंट पे बुक बन गया हो और फिर और नीचे प्लेयर गया, तो देख लूँगा कौन बढ़िया खेलेगा। अगर वो बढ़िया खेल रहा है तो उस पर बुक बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा तो उस पर पैसा रखूँगा, ध्यान रखूँगा आगे। थैंक यू।